कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा का 25वां बैच जम्मू से चला है और मात्र 23वें दिन तक वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा के दर्शन का रिकॉर्ड तोड़ संख्या बन गई है। 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं और लोकसभा का सत्र आज जो शुरू हो रहा है बहुत हंगामेदार होगा और इसमें जम्मू कश्मीर की भी विशेष चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। जो हालात बने हैं वो यही प्रमाणित करते हैं कि लोकसभा का सत्र जो आज शुरू होने जा रहा है इसमें कई मुद्दों को लेकर बजट सत्र है ये और उसमें चर्चा होगी। और हालांकि प्रशासन ने, भारत सरकार ने, सत्ताधारी दल ने पूरी कोशिश की कि सभी को संयुक्त ऑल पार्टी मीट की गई और उसमें 44 दल के 55 नेता कल शामिल हुए, मगर तेवर यही लग रहे थे कि विपक्ष इस बार भी फिर सत्ता पक्ष को घेरने का हर संभव प्रयास करेगा। क्योंकि कल जो बैठक हुई दिल्ली में उसमें विपक्षी दलों का ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को दिया जाए। 23 इस बजट में जो शुरू होगा 19 बैठकें होंगी और 23 जुलाई को बजट पेश होगा। और सूत्र यही कहते हैं, खबरें यही बता रही हैं कि जहां एक तरफ मणिपुर हिंसा पर जोरदार सरकार को घेरने की कोशिश होगी, नीट में जो हाल में धांधली हुई उस पर होगी, साथ ही साथ जो इस समय यात्रा कबाड़ियों की चल रही है उसमें जो कुछ एक तरीके का धार्मिक उत्मान पैदा हो गया है उस पर भी जमकर चर्चा होगी। अग्निवीर पर भी काफी जबरदस्त चर्चा होनी है, मगर इससे ज्यादा चर्चा जो है जम्मू कश्मीर में होगी। कांग्रेस ने पहले ही जम्मू कश्मीर में कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू किए हैं सरकार की असफलता के कारण और यही पता लगा है कि बहुत बड़ा जो है इस समय हंगामा जो है जारी लोकसभा के सत्र के पहले दिन से ही आरंभ होगा। और ये आज से सत्र शुरू हुआ, 12 अगस्त तक ये लोकसभा का सत्र चलेगा। इसमें अग्निवीर पर भी काफी चर्चा होगी। हालांकि अग्निवीर के लिए 1,70,000 की तैनाती कर दी गई है। 2024-2020 के बाद 15,000 और वैकेंसियां हैं जिस पर बात होगी। आइए अब हम बात करते हैं वार्षिक बाबा अमरनाथ की जो यह यात्रा चल रही है 52 दिन की। उसमें कुल कल जो यात्रियों की संख्या थी 9,858 ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसमें 6,196 मेल, 2,237 फीमेल, 118 बच्चे और साधु 111 और साध्वी 11 थे। 1190 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल ने भी पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। 4 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। 2023 में पूरी यात्रा समाप्त हुई तब संख्या थी 4,45,338 और 2021 में थी 3,65,000, मगर इस बार 23वें दिन ही 4 लाख का आंकड़ा पार कर गया, जो प्रमाणित करता है सभी पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे। महंत दीपेंद्र गिरी जी पहलगाम पहुंच गए ध्वजारोहण और आज आषाढ़ पूर्णिमा है ये जहां शुरू होगा। इधर 25वां बैच जो जम्मू से कड़ी सुरक्षा भी प्रातः ही निकल गया था। 25वें बैच में 3,281 कुल भोले भक्त हैं, जिसमें महिला, पुरुष, साध्वी, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर भी है। 111 वाहनों में गए हैं। बालटाल की ओर 1292 और पहलगाम की ओर 1,989 1979 जो गए हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन में फैले हुए आतंकवाद लगातार जारी है। आज प्रातः गुंदा राजौरी से खबर आई है कि यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के पिकेट पर आतंकवादियों ने हमला किया, वापसी फायर किया गया, सुरक्षा तेज कर दी गई है, तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जिसके पास अंतरराष्ट्रीय सीमा की चौकसी का पूरा जिम्मा है और ये खास करके जम्मू, सांबा, कठुआ तीनों ही भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पड़ते हैं। यहाँ पर जितनी घुसपैठ ज्यादा हुई है इसी क्षेत्र से हुई है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल आए, पहले तो यहाँ पहले ही थे क्योंकि आर्मी चीफ आए थे सब।
इसके बाद उन्होंने बीएसएफ पलौड़ा में जो बीएसएफ फ्रंटियर का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ पर उन्होंने समीक्षा की और आगे घुसपैठ ना हो इसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ दिशा निर्देश आदेश भी दिए। साथ ही साथ सीमा प्रहरियों का मनोबल बढ़ाया। अगर एक बात अभी भी बीएसएफ या केंद्रीय गृह मंत्रालय ये पता नहीं कर पाया है जो पीछे घुसपैठ हुई है, कौन जिम्मेदार था, कौन सी वो बटालियन थी, कौन सी वो कंपनी थी, कौन सी सेक्शन थी जिसमें घुसपैठ हुई है, तो काफ़ी पता लग गया है। घुसपैठ जो हुई है चाहे वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर से हुई है या सुरंगों से हुई है, इसके बारे में कोई भी खास जानकारी अभी तक नहीं मिली। और ये एक अति आवश्यक बात है कि इंक्वायरी हो। भीतरी जो कई सुरक्षा सूत्र हैं वो कहते हैं ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अगर कहीं ना कहीं इंक्वायरी होती तो पता लग जाता। ये एक सवालिया निशान है। आखिर घुसपैठ हुई, उस वक्त घुसपैठ जब हुई तो उस समय सीमा पर कौन तैनात था? घुसपैठ दिन में हुई और रात में हुई, किस रास्ते से हुई, वहाँ कौन बटालियन थी, क्या था, उसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि ये आवश्यक है ये जानकारी ली जाए। इसी तरीके से इसी बात को यदि हम यहाँ भवन निर्माण के कार्य में लेते हैं, जम्मू में भी क्या है, बहुत सी जगह पर निर्माण हो जाता है। निर्माण होने के बाद उसे कई बार अवैध निर्माण को गिराया भी जाता है, मगर ये जिम्मेदारी नहीं कोई उठाता कि जब ये निर्माण हुआ किसी भी इमारत का, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, उस वक्त जो वहाँ इमारत खड़ी की गई उस वक्त के नगर पालिका के या जेडी के कौन से अधिकारी थे, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। जबकि मूल समस्या यही है, यानी कि जिसने ये की है करवाई है, अदरवाइज कोई भी अकेले की इतनी ताकत नहीं है कि स्वयं वो इस तरीके का अवैध निर्माण कर सके जब तक कि मिली भगत ना हो। और आज तक किसी भी मिली भगत के लिए कुछ नहीं किया गया। इसी से इनके हौसले जो हैं वो बुलंद नजर आते हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है। और रात के ही कार्यक्रम में मैंने आपको अवगत करवाया था किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अटैकिंग मोड में है और उन्होंने अटैकिंग और आक्रामक रुख जो है वो कश्मीर से नहीं जम्मू से किया है। और जम्मू में जिला सांबा के गुड़ा सलाथियाँ जो शूरवीरों की धरती है, और अब एक समय अभी भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है। तभी उमर अब्दुल्ला कल गए और अच्छी खासी जनसमूह था वहां पर, उन्होंने खुलकर सरकार को घेरा और लगता है वो आगे यही एक्टिव करेंगे जिसमें भी सरकार की और मुश्किलें आ सकती हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।